और बाजरा कितना कम बिका पहले। धान में कम से कम 400 रुपए प्रति क्विंटल और बाजरा 600-700 रुपए प्रति क्विंटल किसान नुकसान भुगत चुके हैं। और अब मतलब भी ये कह रहे हैं वो हमारी वो नहीं है, पूरी कंपनसेशन नहीं दिया किसान को, किसान के लिए कुछ नहीं किया। इनका वायदा था 3100 रुपए देंगे हम धान का भाव, मिला 3100, एमएसपी नहीं मिलता, 400 रुपए कम गया अब तक। बाकी मैं जाऊंगा मंडियों में जब मैं देखूंगा। जीएसटी में जो बदलाव किया था, आज 22 तारीख है, आज से लागू है, इस तरह से देखते हुए ऐसा है, इसमें और ज्यादा गुंजाइश है, बहुत ज्यादा इनको करने की जरूरत है। इसमें तो ना तो आटा सस्ता हुआ है, ना सब्जी सस्ती हुई, ना दाल सस्ती हुई, गरीब आदमी ने क्या सस्ता हुआ ये। और जो 55 लाख करोड़ 18 से लेकर अब तक सरकार ने कमा लिया, अब 2.5 लाख करोड़ की राहत देने से कोई हो गया क्या? सबको राहत देनी चाहिए, गरीब आदमी तक राहत देनी चाहिए। जब हमारे टाइम में ये टैक्स ना तो खाद पे था, ना कीटनाशक दवाई पे था हरियाणा में, ना ट्रैक्टर पार्ट पे था, और अब हर चीज पे पीने का पानी सस्ता हुआ क्या? गरीब आदमी को क्या चाहिए? पानी, आटा, दाल, सब्जी, यही है ना। इनमें कौन सी चीज सस्ती हुई है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि 99% चीजें जो रोजमर्रा तो आटा खाता है ना, रोजमर्रा तो आटा है ना, दाल है, पानी है, सस्ता हो गया? गरीब आदमी के लिए क्या सस्ता हुआ? लेकिन जो भी अब कदम उठाए हैं, 55 लाख करोड़ रुपए इन्होंने कमाया है, और ये हम शुरू से कांग्रेस आवाज उठा रही है। ये गब्बर टैक्स रखा था, इसका नाम है गब्बर शेर, हाँ गब्बर सिंह टैक्स रखा था, और उसमें 55 करोड़ रुपए कमा लिया। तो क्या अब ये सरकार रिफंड करेगी सबको इनका पैसा? कंटेंट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट कंटेंट ऑफ कोर्ट ऐसे है कि जो हाउस में एश्योरेंस दी है उसका हाउस में जवाब मांगा जाता है। उसमें मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट की, कमेटी बनी, पता करेगी कमेटी का क्या फेट हुआ है, कमिश्नर ने क्या रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट नहीं दी है, क्या नहीं दी है। पर सरकार लटका क्यों रही है? बात तो ये उड़े साहब ने कह तो दिया भी हम किसी हालत में से कब्जा नहीं होंगे, क्या कुछ जो कमेटी ने फैसला किया, ये कमेटी अब उसके अध्यक्ष है, उसके अध्यक्ष इन्होंने बताया भी हमने फैसला किया, गाँव की पंचायत हुई थी तो हम कब्जा नहीं होगा। सरकार ने विधानसभा में सवाल उठा था, पीर बॉडी पे कब्जा कराया जा रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की अवहेलना है। जो पीर बॉडी में जो पानी इकट्ठा होता है वो कई गांव को बचाता है, पूरे रोहतक को बचाता है? उसमें भी दीवार बना दी थी, उसमें भी दीवार बना दी, दिखा दे भाई। एक मिनट, ये देख लो, बता दी, बता पीर बॉडी में जो विधानसभा ये पीर बहुदी की टोटल जमीन जो है वो 32 एकड़ है, जिसमें 10 एकड़ खसरा नंबर ये आपके सामने, ये मैं अक्षजरा ले रहा हूँ, जो जिसको बने हुए 100 साल से पुराना अक्षजरा होगा। उसके अंदर जो खेवर अपना किला नंबर वो खतौनी नंबर, खतौनी उस टाइम होती थी, अब भी खतौनी है वहां पर। 1792 और 1793 12 एकड़ के अंदर जोड़ है, और जोड़ को किसी हालत में वक्फ बोर्ड चेंज नहीं कर सकता, किसी हालत में। ये वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसके बाद विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी ने हुड्डा साहब के सामने इस बात के बुनियादी ये कुछ है, पैनल टू प्रूव इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ द पीर बॉडी सीएम शरीफ। वो पैनल की कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई? इसके अंदर कमिश्नर रोहतक, कमिश्नर करनाल और डीसी रोहतक को पार्टी बनाया गया था।
और 2 दिन पहले ये रिपोर्ट दी आई है कि उस पे भूमाफिया फिर कब्जा कर रहा है। और उसके बाद ये पीर बहुदी तालाब पर कब्जे की जांच कराएगी सरकार। मतलब कि अब तक नहीं हुई, 1 साल हो गया, इसका सरकार की मिली भगत है। उसके बाद सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो देखो, ये हरे रंग के अंदर यहाँ पर जिसिया ट्रेन, पीर बहुदी जो घेर मुंडालियान की शामरात की जमीन थी, और ये जो जोड़ था 105 साल पहले लोगों ने उस टाइम खोदा था, अनाज दिया गया था अंग्रेजों के टाइम के, उसकी बात है जो। और उसके अंदर साथ में गुस्कानी ड्रेन जाती है, जिसके बाद ड्रेन नंबर 8 आती है। शहर का सारा पानी पीर बहुदी के अंदर जाता था, उसके बाद वहां से उठ के था। इन्होंने जान के सब कुछ, जिसमें वक्फ बोर्ड भी मिला हुआ है, जिसमें अधिकारी भी मिले हुए हैं, जिसमें भूमाफिया मिला हुआ है, जिसमें पॉलिटिशियन मिले हुए हैं, कि गुस्कानी ड्रेन को उसके साथ में ड्रेन निकाल दिया। ड्रेन से पानी उठ के गुस्कानी ड्रेन के आगे जाएगा, पीर बहुदी ऐसा ऐसा खत्म हो जाएगी, और उसको भर के सब कुछ करके और उसको प्लाट क्या, उसको जमीन को खा जाएंगे, सरकारी जमीन को हड़प कर जाएंगे। और ये भी बात है कि इम्पोर्टेंट बात है जो, कि ये जमीन जब शामलात की थी, किसानों की जमीन थी, बिस्वेदार जो गांव के थे उनकी जमीन थी, ये कोई नोटिफिकेशन हुई वक्फ बोर्ड को हुई या कुछ है, तालाब तो नहीं जाना चाहिए था। और जितनी उनके पास कोई पीर बहुदी उस टाइम पीर थे, उनकी जितना 1 किला 2 किले 4 किले जमीन है, वही जमीन जानी चाहिए थी। बाकी आज भी पंचायत मालिक है, पंचायत को इनिशिएटिव लेना चाहिए, यहाँ पर सारी एक समिति बननी चाहिए। समिति के चेयरमैन ऋषि एडवोकेट यहाँ पर खड़े हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि गांव वहां पर इकट्ठा करें और उसके बाद इस बात की चेतावनी दे कि हम जोड़ को वापस रिस्टोर करेंगे। कुछ सारा डॉक्यूमेंट है, सारा सरकार एक साल से सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया। अब वहां पर कहा और तब जवाब दिया मुख्यमंत्री ने, दूसरी दिन स्टेटमेंट दिया, और ये स्टेटमेंट की मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीर बहुदी पर हम कब्जा नहीं होने देंगे, ये इलाके के लोग नहीं होने देंगे। बोल भाई। ये मुख्यमंत्री यहाँ पर आए थे, हाँ जी, और वो यहाँ पर विश्वकर्मा डे मनाया गया था। हमारे एक सांसद उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। उस सांसद से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप जिस समाज से हैं, उस समाज का आपने 6 साल अब हो जाएंगे, समाज का कौन सा भले का काम किया, विश्वकर्मा समाज का कौन सा भले का काम किया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सेक्टर 21A 18A 4 सेक्टर बसाए थे सारे शहर को डीप कंजेस्ट करने के लिए। चलो मैं शहर की बात नहीं करता, मैं काठ मंडी की बात करता हूँ। काठ मंडी को आज तक वहां पर 2 प्लॉट लोग ने, सारी काठ मंडी जो वहां पर जिन लोगों की इतनी आमदन नहीं है, सब कुछ नहीं है, उस सांसद ने उस काठ मंडी वाले के लिए, उस शिफ्टिंग के लिए क्या स्टेप्स है।